जय श्री कृष्ण। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। आज के भगवत चिंतन का विषय है जो बंधन भगवान ने नहीं काटे। आज मैं आपको भगवान के चरित्र में एक ऐसे स्थान पे लेके जाऊंगा जहां आपको पता चलेगा जो इस भजन को सिद्ध कर देगा। ये भजन गायक का भजन हमें फील करा देगा कि वाकई एक समय ऐसे आने वाला है। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। भजन में भजन गायक कह रहे हैं एक ऐसा समय आएगा तू अपनी कहानी बयान नहीं कर पाएगा, दुख बयान नहीं कर पाएगा। जबकि मनुष्य योनि में, इस मनुष्य देह में आकर हम किसी को भी अपना दुख बयान करके दुख दूर कर पाते हैं। लेकिन इसी मनुष्य योनि में आज का इंसान कुछ ऐसे कर्म जोड़ रहा है जो इसे ऐसी योनियों में ले जाएगा जिन्हें 84 लाख योनि कहा गया है। आप देखते होंगे इन 84 लाख योनियों में एक पशु समय पे पानी नहीं मांग पाता, खाना नहीं मांग पाता, नाली में पानी पीता है, लोगों का फेंका हुआ कूड़ा मुंह में उसके होता है, और इसके बाद अगर उसे कोई पीड़ा हो जाए तो वो बयान नहीं कर पाता। विधि ने तेरी कथा लिखी, ऐसे कर्म कर रहे हैं मनुष्य योनि में आकर कि विधि, इस संसार का विधान, लॉ हमारे कर्मों के हिसाब से ऐसा कुछ लिख देगा जो आंसू में कलम डुबोए। जो आंसू की कलम से लिखा होगा फिर हम सुख कहां ढूंढेंगे। और आश्चर्य है, आज के चिंतन में आप देखेंगे कि उस समय जब हम दुख भोग रहे होंगे 84 की योनियों में, भगवान भी हमारे बंधन नहीं काटेगा। एक ऐसे समय की बात है जहां भगवान स्वयं बैठे हुए हैं अपने साधु संतों के साथ। सामने साधु संतों को दिखता है कि एक बैल, बहुत अच्छा शास्त्रों का भगवान की एक लीला है, साधु संतों के सामने हुई है, जिसे देखकर शास्त्र ज्ञानियों और विद्वानों ने एक बहुत अच्छा दोहा लिख दिया है, एक पंक्ति लिख दी है और आज के मनुष्य को बताया है कि ये जरूर जोड़ लेना। मराठी में बोलते हैं, देव नाही तर मार्ग जोड़ा, देव नाही तर मार्ग जोड़ा, वसो चेनी न्याय बंधन तोड़ा। शास्त्र ज्ञानी विद्वान सन्यासी कहते हैं, साधु संत कहते हैं, अरे हे इंसान संसार के, अगर तुझे आज ईश्वर नहीं दिखता, ईश्वर तो है लेकिन तेरे कर्मों में नहीं है कि तू उनके सम्मुख जा पाए, और अगर तुझे ईश्वर नहीं दिखता ना तो मार्ग जोड़ा, उस ईश्वर के साधु संतों की सेवा जोड़ ले, और वसो चेनी न्याय बंधन तोड़ा। जैसे आज के कथानक में जो वसु आने वाला है अर्थात बैल आने वाला है, उसने जिस प्रकार अपने बंधन टुटवा लिए, उस समय जिस समय भगवान ने बंधन नहीं काटे, वैसी सेवा जोड़ के किसी अपनी दुख रूप योनि में इन बंधनों को तोड़वाने का आज मनुष्य योनि में ही तैयारी कर ले। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है उस समय दयालु परमेश्वर तेरे बंधन काटेगा नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा वो आप सुनिए। साधु संत बैठे हुए हैं, सामने भगवान बैठे हुए हैं, भगवान कथा निरूपण कर रहे हैं, शास्त्र निरूपण कर रहे हैं साधु संतों को। साधु संत देखते हैं सामने के खेतों में से एक बैल बड़ा धीरे 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 खेतों के दूसरी तरफ जो तालाब है वहां पानी पीने जाना चाहता है, लेकिन बड़ा धीरे 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 जाने की कोशिश कर रहा है, वो तेज जा नहीं पा रहा। गौर से साधु संत देखते हैं तो देखते हैं उसके पैरों को तेज रस्सी से किसानों ने बांधा हुआ है। ये बैल रोज किसानों के खेत में जाके उनके खेत को खा लेता था। किसानों को बुरा लगता था हमारी फसल उजड़ती है, लेकिन कह ना सके तू अपनी कहानी। अब जब बैल योनि में आ गया तो कह थोड़ी सकता है मुझे भूख लगी है रोटी दो, वो तो किसी के खेत में ही खाएगा। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसके पैरों को ही बांध दिया रस्सी से। क्या आज आप जीव जंतुओं पे अत्याचार होता नहीं देख रहे? लेकिन हम मनुष्य योनि में आकर
इस अत्याचार को स्वयं अपने ऊपर जोड़ रहे हैं और ऐसा अत्याचार जोड़ रहे हैं अपने लिए जहां भगवान भी हमारे बंधन नहीं काटेगा। साधु संतों ने देखा बैल के पैरों को तेज बांधा हुआ है और अब वो रस्सी रेगुलर पैरों को घिस घिस के मांस के अंदर धंस गई है, खून निकल रहा है, पैर सूज चुके हुए हैं और बैल से चलना मुश्किल हो गया, पानी नहीं पीने जा पा रहा। फिर वही बात, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। अब कह सकता है आवाज लगा के, मैं पानी पीने जाना चाहता हूं, मेरे पे कृपा करो, मेरे ये पैरों के बंधन काट दो। नहीं कह सकता, ऐसा समय आ गया। और ऐसे समय में जिसे हम दयालु भगवान कहते हैं, आप याद रखिएगा, आपके बंधन नहीं काटेंगे। भगवान बैठे हुए हैं, साधु संतों ने देख लिया है, भगवान को हाथ जोड़ के बोला, हे महाराज चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान, अगर आप कृपा करें तो हम जाके उसके बंधन काट दें। भगवान मौन बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। साधु संतों ने फिर थोड़ी देर बाद बोला, महाराज अगर आप कृपा करें, आज्ञा दें तो हम उस बंधन काट दें बैल के, वो पानी पीने जाना चाहता है। अभी भी भगवान शांत बैठे हैं, मौन बैठे हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते। तीसरी बार फिर थोड़ी देर बाद उसकी व्यथा देखकर ये साधु संतों में करुणा उपज रही है, लेकिन भगवान में करुणा उपज नहीं रही। अब की बार भी भगवान श्रीमुख से कुछ नहीं बोले, दया के सागर हैं, श्रीमुख से कुछ ना बोल के सिर्फ श्रीमुख हिला दिया कि जाओ, तुम बार बार प्रार्थना कर रहे हो तो खोल दो। अपने मुख से भगवान ने आज्ञा नहीं दी। अब साधु संतों ने जाकर उस बैल के बंधन काटे, बड़े मुश्किल से काटे, वो कटवा नहीं पा रहा था, ना ही काटने दे रहा था। उसे लगता था शायद फिर मुझे ये पीड़ा देने आया है संसार का व्यक्ति। एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी योनि है जहां बुद्धि भी ये काम नहीं कर पाती कि ये मेरी मदद करने आ रहा है या मुझे काटने आ रहा है। कह ना सके तू अपनी कहानी, सिर्फ कह ही ना सके, समझ भी नहीं सकता कि आगे अब तेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसी योनियां मनुष्य इस मनुष्य योनि में आकर जोड़ रहा है, जिन 84 लाख योनियों में जाने के बाद इसे दोबारा ऐसे कष्ट भोगने पड़ेंगे जिन कष्टों में भगवान भी इसके बंधन नहीं काटेंगे। बड़ी मुश्किल से साधु सन्यासियों ने अब बैल के बंधन काटे। अब इसकी सांस में सांस आई है और थोड़ा तेज चल के पानी के पास तक पहुंचा। पता नहीं कब से ये प्यासा था, कोशिश कर रहा था पानी पी लूं, लेकिन बयान नहीं कर पा रहा था। इसलिए भजन गायक ने कहा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। ये पिंजरा जो सबसे अच्छा मनुष्य देखा मिला, अरे इंसान इस पिंजरे में आके कुछ ऐसे कर्म करने थे, इस पिंजरे को तोड़ के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना था। लेकिन हमने इस पिंजरे में आकर ऐसे कर्म किए कि मनुष्य योनि से पिंजरा और छोटा होता 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 मैं कीड़े मकोड़े की योनि तक ले गया। क्या फायदा हुआ इस मनुष्य योनि के पिंजरे में आकर? ऐसी योनियों में चले गए जहां दुख भी बयान ना कर पाए। अब बात करते हैं साधु संतों की। आपने श्री गीता जी का श्लोक रेगुलर सुना होगा, लेकिन जरा आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए संभव हो जाता हूं, अर्थात प्रकट हो जाता हूं युग युग में। यहां भगवान ने कहीं कुछ और बोला कि मैं साधुओं के अलावा किसी का उद्धार करने आ रहा हूं, अर्थात भगवान सिर्फ एक साधु का उद्धार करने के लिए अवतार प्रकट करते हैं अपना, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। अब आप सोचिए, ग्रस्त आश्रमी कहां गया जो रोज आके मंदिर कहता है भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे क्या? सोच लीजिए आप कैसे करेंगे जब तक हम साधु नहीं बनेंगे, और इसका अभ्यास हमें घर रहते हुए करना पड़ेगा। लेकिन हम रोज अभ्यास कर रहे हैं 84 लाख योनियों में जाने का, ऐसे कर्म कर रहे हैं जहां दुख भोगने के लिए जाएं। और ये आपको चरित्र भगवान का दिखा रहा है कि यही सन्यासी जिसकी गारंटी ली भगवान ने साधु की कि इसका उद्धार करने आऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये मेरे बाकी जीवों का कल्याण करेगा। एक सन्यासी ही है जो आज लोगों को गृहस्थ आश्रम में जाकर उपदेश देता है कि आप भगवत गीता पढ़ो, पूजा पाठ करो, श्री कृष्ण भगवान को ध्याओ, उनका सिमरन करो, इस योनि से मुक्त होने की कोशिश करो।
इसलिए भगवान ने बोला परित्राणाय साधु नाम, मैं सिर्फ सृष्टि में साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूं, या उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए आता हूं जो ग्रस्त आश्रम में रहते हुए शीघ्र अति शीघ्र साधु बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, ना कि ऐसे कर्म कर रहे हैं कि उस योनि में पहुंच जाएंगे जहां अपना दर्द भी बयान ना कर पाएंगे। और ये जान लो कि उस योनि में, उस दुख रूप योनि में भगवान भी हमारे बंधन नहीं काटेगा। अब साधु सन्यासी वापिस आए, भगवान को माथा टेक बैठ गए। भगवान ने आगे निरूपण करते हुए कहा, आप उस बैल का दुख तो देख रहे हो, लेकिन उस दुख के पीछे जो उसने हीन कर्म पिछली योनियों में जोड़े हैं वो आप नहीं देख रहे, इसलिए आपको उस पर करुणा उपज रही है। लेकिन हम ईश्वर होने के कारण, अंतर्यामी होने के कारण जानते हैं कि इसने कितने भयानक कर्म मनुष्य योनि में किए हैं, किस किस के पैर काटे हैं इसने अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए आज ये दुख भोग रहा है। और हम चाहकर भी इस पे दया नहीं कर पा रहे। ये तो शुक्र है भगवान का जो साधु सन्यासी बैठे हुए हैं उन्होंने जाकर करुणा की, क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है, जीव का दुख देख रहे हैं। और आज भी साधु संत की गारंटी गीता जी में भगवान लेके कह रहे हैं कि मैं इन्हीं का उद्धार करने आऊंगा, क्योंकि यही साधु संत बहुत करुणा करके इंसान के अत्याचारों को बर्दाश्त करके भी दोबारा उसे निर्लोभ की भावना से, निस्वार्थ की भावना से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि ये गीता ज्ञान को पढ़ के अपने कल्याण को साधें। इसलिए ये साधु सम्मान के और योग्यता का पात्र बन जाता है ईश्वर के द्वार में, सम्मान प्राप्त करता है ईश्वर से भी, संसार से भी। लेकिन आपने कभी ये विचार किया कि हमने अपने जीवन में इन साधु संतों को कितना प्रसन्न किया है, कितनी इनकी सेवा की है। शास्त्र विद्वान, शास्त्र ज्ञानी एक भगवत चिंतन सुनने वाले के लिए और भगवत चिंतन करने वाले के लिए ये मार्ग बता रहे हैं कि देव नाही तरी मार्ग जोड़ा। अगर आज ईश्वर नहीं दिखता तो इसका परमार्ग जोड़ लो, अर्थात साधु संतों की सेवा जोड़ लो। और वसोचैनी न्याय, जैसे इस बैल ने शायद जरूर पिछले जन्म में कोई साधु संतों की सेवा की थी, जो साधु संत उतारू हो गए हैं भगवान के सामने इसके बंधन काटने के लिए, इसलिए वसोचैनी न्याय बंधन तोड़ा। इंसान को चाहिए इस बैल की तरह अपने बंधन तोड़वा ले आगे योनियों में। क्यों? क्योंकि हम कर्म ऐसे कर रहे हैं कि हम 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो एक कर्म ऐसा जोड़ लें जो साधु संतों की सेवा का हो, ईश्वर के साधनवंतों की सेवा का हो, जो नित्य ईश्वर में अपने मन को लगा के बैठे हैं, उन्हें भज रहे हैं। उनकी सेवा से ही उन योनियों में हमारे दुख कटेंगे जिस योनियों में भगवान हमारे बंधन नहीं काटेगा। फिर से एक बार इस भजन को सुन के अपनी आत्मा को जगाएं और ऐसे कर्म ना करें जो आपको ऐसे योनियों में ले जाए कि कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। ऐसे कर्म करने से बच जाएं और कोशिश करें इस मनुष्य योनि के रहते रहते आप साधु संतों की सेवा जोड़ लें, जिससे किसी दुख रूप समय में जब भगवान भी हम पे दया करने के लिए सामने नहीं आएगा, उस समय साधु संत हमें बचा लें, उस दुख से छुड़ा लें। जय श्री कृष्ण।